आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आशीष वशिष्ठ। देश की जेलों में लाखों कैदी विचाराधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक इस मसले पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। असल में अंग्रेजों के ज़माने के कानून, पुलिस के तफ्तीश के पुराने तरीके और अदालतों की लंबी कार्रवाई के चलते हुए ये समस्या पैदा हुई है। फिल वक्त इस समस्या का समाधान किसी के पास दिखाई नहीं देता है, पर इस समस्या के चलते हुए लाखों लोग प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट के जरिए इस समस्या को हम समझने की कोशिश करें। अदालतों में चल रहे मुकदमों और जेलों में बंद गरीब कैदियों की मदद के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। कानूनी सहायता से जुड़े हुए जजों की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कारोबारी सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ जस्टिस यानी न्याय की सुगमता भी जरूरी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और अन्य जजों ने भी गरीबों को जल्द न्याय देने और कैदियों की रिहाई की बात कही। संविधान के अनुसार गरीब अमीर सभी बराबर हैं, तो फिर अमीरों की तरह गरीबों को भी जल्द न्याय मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत लोगों को जल्द न्याय मिलना जरूरी है। इसके बावजूद देश में लगभग 4,88,000 लोग जेल में बंद हैं, जिनमें 3,71,000 विचाराधीन कैदी हैं। इनमें से अधिकतर गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों से हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भारत के लोगों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में औपनिवेशिक मानसिकता खत्म नहीं होने से विचाराधीन कैदियों का मामला नासूर सा बन गया है। इन वक्तव्यों तथा पहली बार आदिवासी समुदाय से किसी व्यक्ति, वह भी महिला के राष्ट्रपति बनने से उम्मीदें बढ़ी हैं। अंग्रेजों के जमाने में 2 शताब्दी पुरानी पुलिस जांच और फौजदारी कानून, तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। दूसरी तरफ सीआरपीसी कानून के तहत पुलिस जांच और साक्ष्य कानून के तहत सबूतों को जुटाने का सिस्टम ब्रिटिश कालीन ही है। इस वजह से पुलिस जांच के बाद लंबे चौड़े आरोप पत्र दायर करने का चलन खत्म नहीं हो रहा। इसलिए गवाहों की लंबी सूची और मोटी फाइलों के बोझ से दबे अदालतों से फैसला और न्याय की बजाय लंबी तारीख मिलती है। दूसरी तरफ रईस और रसूखदार लोगों को साम, दाम, दंड भेद के इस्तेमाल से जल्द न्याय मिल जाता है। ऐसे में न्याय के महंगा होने के साथ लोगों में असमानता भी बढ़ गई, जिसके लिए प्रधान न्यायाधीश ने चिंता और बेचैनी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि का दर बहुत कम है और लगातार हिरासत में रहने के बाद किसी का बरी होना बेहद अन्याय की बात है। सभी उच्च न्यायालयों से कहा गया है कि जमानत की शर्त पूरी करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों का पता लगाकर उन्हें जल्द राहत दी जाए। कानून मंत्री के अनुसार पूरे देश में 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए जुटे हुए हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विचाराधीन कैदियों, उनके मुकदमे और जेल में रहने की अवधि आदि के डेटा का विश्लेषण किया जाए। जैसे मेडिकल के छात्रों को गांवों में सेवा देना जरूरी है, वैसे ही कैदियों की रिहाई के लिए कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इंटर्नशिप जरूरी हो जाए, तो फिर विचाराधीन कैदियों का अमृत महोत्सव पर आज़ादी का हक हासिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है। सरकार को इस दिशा में जरूरी कदम जल्द से जल्द उठाने चाहिए ताकि आम आदमी का कानून और संविधान के प्रति विश्वास और मजबूत हो। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को समय से न्याय मिले और अदालतें भी इसमें अपनी महती भूमिका निभाएं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली बार किसी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।